जबलपुर का एक आदमी आपके साथ चलने के लिए तैयार है, तैयार है। तो एक ही नारा लेना है, संसद में कानून बनाओ। ओ जान, ओ जान, ओ जान। अब मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने हमें गली गली लोगों के बीच आपकी सेवा के लिए भेजा, जिन्होंने दिल्ली में सतेंद्र जैन के बाद गली गली हमारी इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले। आज दिल्ली की पूरी दिल्ली के अंदर एक ही आवाज अगर गूंजती है, अगर भाजपा को कोई पानी पिला रहा है तो उसका नाम एक ही शख्स है, सौरभ भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज। मैं अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज से कहता हूं कि वो आए, हमारी क्षेत्र को, हमारे लोगों को संबोधित करें। हमारे बड़े भाई सौरभ भारद्वाज। धन्यवाद। मंच पे हमारे बहुत ही अजीज ब्रह्म सिंह तंवर जी, संजीव झा जी, शिवचंद बोरा जी, वीके जैन जी, हमारी पार्षद हेमा जी, तमाम संगठन के लोग, मैं सब लोगों को खासतौर पे जो हमारे आगे पत्रकार बंधु हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में 27 साल बाद बनी तो अरविंद केजरीवाल जी उससे पहले कह रहे थे, संजीव जी ने भी बताया, ब्रह्म सिंह जी ने भी बताया कि भाई ये लोग गरीब को देखना पसंद नहीं करते। आप देख लीजिएगा। और गरीब ये बात जानता था कि ये लोग गरीब के साथ नहीं है, हमेशा से जानता था। इसीलिए 27 साल ये सत्ता से बाहर रहे। मगर जैसे रावण ने साधु का वेश बनाया था और माता सीता को हरा था, इन रावणों ने भी साधु का वेश बनाया। चुनाव से 1 साल पहले बड़े बड़े चैनलों पे आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गियों में प्रवास करेंगे। सुना था आपने? तो नेता रात को 9 बजे झुग्गी में जाता था, किसी अपनी प्लेट, अपनी कटोरी, अपनी सब्जी, अपनी दाल उस झुग्गी में बैठ के खाता था, अपनी प्लेट में, झुग्गी वाले की प्लेट में नहीं खाता था। और फिर कहता था आज हम यहीं सोएंगे। और सर्दी का समय था, रजाई में लेट के फोटो खिंचाता था और रात को ही 10:30 बजे अपने घर कोठी में चला जाता था और सुबह 5 बजे दोबारा आ जाता था उसी झुग्गी में। अगर बहुत अच्छा लगा, बड़े मजा आया, फोटो खिंचाता कि नेताजी, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी झुग्गियों में रुक रहे हैं जी, गरीबों से प्यार हो गया। देखी थी आपने? मनोज तिवारी रात को झुग्गी में कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, देखा था? गाना गा रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी को बेवकूफ बना के किसी तरीके से, सिर्फ एक ही ध्येय था, किसी तरीके से गरीब आदमी, भोला भाला तो है, आप गरीब आदमी को यकीन दिला दो कि भाई बीजेपी भी इतनी बुरी नहीं है, गरीब लोगों के साथ है। मीडिया इनकी जेब में था, खूब चलाया आज तक वालों ने, खूब चलाया एबीपी ने, टाइम्स नाउ ने, कि गरीबों के यहाँ बीजेपी वाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया 1 मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। मोदी की गारंटी है 1 मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। जिस दिन बीजेपी जीती उसी दिन इन्होंने सबसे पहले वजीरपुर के अंदर जेवलवाला बाग की झुग्गी है, सबसे पहले उसी दिन बुलडोजर चलाया, हजारों लोगों को बेघर किया उसी दिन। और फिर जो इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने दिल्ली में तांडव करना शुरू किया। इन्होंने मद्रासी कैंप के अंदर 400 झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाया, इन्होंने रोहिणी के अंदर 200 झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाया। और फिर हमें ऐसा लगा कि भाई अगर इनको नहीं रोका गया तो ये पूरी दिल्ली तहस नहस कर देगी। और आप सोचिए कितने क्रूर, कितने जालिम लोग हैं। तुम्हें कोई क्या कह रहा है?
तुम्हें तो वोट भी दिया इस बार गरीब वालों ने, गरीब लोगों ने वोट भी दे दिया तुम्हें, मगर इनके मन में मैल है, इनके मन में चोर है, इनके मन में डर है, और आप गरीब लोगों के लिए नफरत। तो हम लोगों ने किया, मैं था, संजीव जी थे, ब्रह्म जी थे, सब लोगों ने तय किया दिल्ली की एक एक झुग्गी के अंदर जाएंगे, पर्चा बांटेंगे और जंतर मंतर पर लोगों को इकट्ठा करें। पिछले साल मई में, मुझे लग रहा है शायद 30 मई का दिन था, भरी गर्मी में हमने दिल्ली के करीब 20,000 झुग्गी वाले जंतर मंतर पे इकट्ठे किए। अरविंद केजरीवाल वहां पे आए और 20,000 लोगों की भीड़ देख के भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और तब जाके वो झुग्गियों को तोड़ना रुका, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि लोग संगठित हो रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जैसी वो कहानी सुनाई ना इन्होंने कि राजा ने कहा कि 100 रुपए ले लो, 200 रुपए ले लो, पब्लिक 200 रुपए भी दे रही है। राजा ने कहा 10 जूते मारो, पब्लिक 10 जूते खाने के लिए तैयार है। जब राजा को लगेगा कि पब्लिक हर चीज के लिए तैयार है, फिर तो राजा यही करेगा, घर ही तोड़ेगा। अरे जिन्होंने भगवान राम के घर में चोरी कर ली, वो तुम्हें छोड़ेंगे क्या? उन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, और तुम सोच रहे हो कि अरे नेताजी गारंटी दे रहे। अरे जिस राम की गारंटी पूरी दुनिया देती है, इन्होंने उस राम को लूट लिया। आप सोचो, सोच सकता है कोई आदमी ऐसा? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो राम का माल चुराए हैं वो अब जूते खाएंगे। खाएंगे? जो राम का माल चुराए हैं वो अब जूते खाएंगे। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। सूरजकुंड के अंदर अनंगपुर गांव था, आप लोगों ने सुना होगा, करीब 1 साल पहले वहां भी बुलडोजर चलने शुरू हुए थे, बड़े बड़े लोगों के घर तोड़े जा रहे थे। वहां पे एक महापंचायत हुई, मैं भी था, ब्रह्म जी भी थे, संजीव भाई भी थे, हजारों लोग इकट्ठे हुए। पब्लिक ने ललकारा सरकार को और सरकार डर गई, सरकार पीछे हटी वहां पे। तो आज जो आप लोग यहाँ पे आए, आपके आने से जो छोटे छोटे खिड़कियों से बीजेपी वाले देख रहे हैं, नेताजी ने ड्यूटी लगाई है, कितने लोग हैं देख के बताना। पूरा भाषण सुन रहे हैं, आप में तो कई लोग नहीं भी सुन रहे, वो पूरा सुन रहे हैं कौन क्या बोल के गया। तो उन लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि खड्डा कॉलोनी के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, और जब आप लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकार को डर लगता है, और किसी चीज से डर नहीं लगता। सरकार को बस यही डर है कि पब्लिक इकट्ठी ना हो जाए हमारे खिलाफ। इसीलिए एक एक आदमी जो यहाँ पे आया, एक एक हमारी माता जो यहाँ पे आई है, एक एक नौजवान जो यहाँ पे आया, एक एक बुजुर्ग जो यहाँ पे आया है, जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए, अपने आप के लिए बजाइए, खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपका एक एक कदम जो आप लोगों ने उठा के आप यहां तक पहुंचे, एक एक कदम की वजह से आज और आज के बाद लोगों के मकान बच पाएंगे। और अगली बार जब मीटिंग बुलाई जाएगी कहीं और लोगों को लेके आना है, और लोगों को इकट्ठा करना है, ताकि सरकार के पास ये मैसेज जाए कि अगर एक भी मकान टूटा तो ये सारी की सारी पब्लिक तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये मैसेज जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो ये मैसेज तभी जाएगा जब आप सब लोग इकट्ठा हो। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर अब बुलडोजर दोबारा आया तो क्या करेंगे? क्या हमारे नेता आएंगे जिन लोगों को हमने चुना? सांसद जी आएंगे? वो नहीं आएंगे, उनका फोन भी नहीं उठेगा। मगर अगर आप सब लोग वादा करें
कि व्हाट्सएप पे सब लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया जाएगा कि मकान किसी का भी टूटे, सब लोग इकट्ठे होकर वहां बुलडोजर के सामने खड़े होंगे तो एक ईंट नहीं तोड़ पाएगा कोई। और वोरा जी यहां पे सबसे पहले बुलडोजर के सामने वोरा जी खड़े होंगे, मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। सबसे पहले शिवचंद भाई होंगे, वीके जैन होंगे, सब लोग